प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद नवाज शाकिर। आज हम आपको एक कौवे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। इसका उन्वान है शरारत की सज़ा। एक रात खूब बारिश हुई। कौवे का घोंसला दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर था। बारिश की वजह से घोंसला टूट गया और कौवा भी जख्मी हो गया। दरख्त के बाकी परिंदे बहुत खुश हुए। आज कौवे को अपनी शरारतों की अच्छी सज़ा मिली है। प्यारे बच्चों, वैसे तो जंगल में बहुत से दरख्त थे, लेकिन एक बहुत बड़े, पुराने और घने दरख्त पर 4 परिंदों कबूतर, फाख्ता, मीना और कौवे ने अपना अपना घोंसला बनाया हुआ था। ये सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते और मिलजाल कर रहते थे, लेकिन कौवे को हर वक्त कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। वो दूसरे परिंदों को परेशान करने में लगा रहता था और कोई भी मौका हाथ से न जाने देता। कबूतर बहुत मासूम सीधा सादा था। वो कौवे की शरारत पर इसे कुछ भी नहीं कहता था। यही वजह थी कि कौवे की ज्यादातर शरारतों का हदफ कबूतर ही हुआ करता था। कौवा कबूतर से हसद करता था, क्योंकि कबूतर हमेशा दूसरों के काम आता और हर मुश्किल में साथ देता था, इसलिए सारे परिंदे इसे पसंद करते थे। कबूतर को अपना घर साफ सुथरा रखने का बेहद शौक था। कौवा इसका घर गंदा करने का कोई मौका हाथ से न जाने देता। इसकी गैर मौजूदगी में वो अक्सर इसका खाना भी अलिफाटे लाता। कबूतर ने मोर मियाँ से 2-3 बार शिकायत की और खुद भी कौवे को समझाने की कोशिश की, लेकिन कौवे पर कोई असर न हुआ, बल्कि वो रोज बरोज बिगड़ता चला गया। कौवे की इन हरकतों की वजह से फाख्ता, मीना और आसपास के परिंदे भी परेशान थे। वो जरूरत पड़ने पर इसके काम नहीं आते थे और मौका मिलते ही कौवे से इसकी शरारतों का बदला भी ले लेते थे, लेकिन कबूतर ने कभी भी कौवे से बदला नहीं लिया था और न ही कभी बुरा भला कहा, बल्कि वो इसे समझाता रहता था। एक रात खूब बारिश हुई। कौवे का घोंसला दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर था। बारिश की वजह से घोंसला टूट गया और कौवा भी जख्मी हो गया। दरख्त के बाकी परिंदे बहुत खुश हुए। आज कौवे को अपनी शरारतों की अच्छी सज़ा मिली है। अब वो किसी को कभी तंग नहीं करेगा और दरख्त पर रहने वाले परिंदे इसकी शरारतों से बच जाएंगे। वो इसकी मदद को भी नहीं गए। जब बारिश राखी, तब कबूतर को कौवे की खबर हुई। वो फौरन उसकी मदद को पहुंचा। कबूतर ने जख्मी कौवे के खाने पीने का इंतजाम किया और उसका घर भी ठीक करके दिया, जो बारिश की वजह से टूट गया था। कौवा कबूतर का इतना अच्छा सलूक और अखलाक देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कबूतर से अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगी और खुद को रास्त पर लाने का वादा किया। कुछ ही दिन बाद कौवे के जख्म ठीक हो गए, लेकिन अब वो पहले वाला शरारती कौवा नहीं रहा था। कबूतर और कौवा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों मिलकर दूसरों की मदद करते, मुश्किल वक्त में साथ देते। दूसरे परिंदे भी हंसी खुशी रहने लगे थे। कबूतर की अच्छाई ने कौवे को भी बदल दिया था।